जॉन मेडिना की 12 ब्रेन रूल्स दैट एक्चुअली चेंज आवर लाइफ। माहिर हयातियात और रिसर्च कंसल्टेंट जॉन मेडिना कहते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हमारा दिमाग है और हमारे दिमाग के सोचने का तरीका है, और ये तभी ठीक हो सकता है जब हम दिमाग के तमाम ज़रूरी कवायद को जान लें। तो उसके लिए उन्होंने एक बेस्ट सेलर बुक न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखी, जिसमें उन्होंने दिमाग के 12 साइंटिफिक कवायद बताए हैं, जिनको जानकर और जिनको फॉलो करके हम अपने पढ़ने की, सीखने की और काम करने की सलाहियत को 10% तक बढ़ा सकते हैं। आप चाहे एक बिजनेसमैन हो, एक वर्किंग वुमन या मैन हो, एक जॉब ओरिएंटेड बंदे हों, तालिब इल्म हो या फिर टीचर हो, ये 12 तरीके आपकी परफॉर्मेंस को मैक्सिमम लेवल पर लेकर जाएंगे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों को आसान बनाकर आपकी ज़िंदगी को और आपके दिमाग को पहले से ज़्यादा बेहतर और स्मार्ट बनाएंगे। तो आइए जानते हैं वो 12 असूल जो कि एक दिमाग की बका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले, दिमाग एक बका का उज़्व है जो वक्त के साथ तैयार होता है। हम इंसानों के तैयार होने के साथ ही हमारे सोचने का तरीका और बका की तकनीक भी साथ साथ तैयार होती जाती है। जहाँ ही हम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर ना हों, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा अपने दिमाग को मजबूत किया है और यही हमारी बका की वजह है। फिर चाहे वो हमारी तारीख हो या फिर हमारा आज, हमारे अमाल का तज्जिया करना और जिंदा रहने के लिए दूसरे इंसानों के साथ कोऑपरेट करना हमारे हजारों साल की हिकमत अमली रही है। हम लोग सरवाइव करने के लिए मदद हासिल करते हैं और मदद करते हैं। हम जिंदा रहने के लिए उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं जिसने आज तक हमारे एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट करने के लिए हमारी सबसे ज़्यादा मदद की है। हमारी पैदावारी और तख्लीकी सलाहियतें फ़रोग़ पाती हैं। हमारे ताल्लुकात, मुफ़ाहमत और अफ़हाम तफ़हीम दूसरे लोगों के साथ दुरुस्त ना हो तो वो ग्रुप और माहौल हमारी ज़िंदगी को बेकार बना देता है, और यही चीज़ वक्त से पहले हमारी मौत की वजह बनती है। तो सिर्फ मजबूत दिमाग जिंदा रहते हैं, ना कि सिर्फ मजबूत जिस्म। दूसरे नंबर पर, वर्जिश करना हमारी ज़हनी सलाहियत को बढ़ाता है। मुहक्किकीन ने 2 तरह की आबादियों पर तहकीक की। एक वो जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते थे, हेल्दी लाइफस्टाइल था, और दूसरा ग्रुप वो जो ज़्यादा जिस्मानी तौर पर फ़आल नहीं रहते थे। ग्रुप 1 में वो लोग जो ज़्यादा वर्जिश करते थे, उन्हें मुहक्किकीन ने दूसरे लोगों के मुकाबले में ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीने वाला, ज़्यादा दिमागी तौर पर मुस्तहकम और मुख्तलिफ सूरत हाल में दूसरे ग्रुप के मुकाबले में अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से ढाल लेने वाला बनाया। हमारा दिमाग रोज़ाना 19 किलोमीटर चलने के लिए बना है, लेकिन अगर हम हफ्ते में 2 से 3 भी कोई जिस्मानी वर्जिश करें तो फिर हम अपने दिमाग के एनर्जी लेवल को बढ़ाकर और सोचने और सीखने की सलाहियत को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वर्जिश दिमाग में खून पहुंचाती है और फिर वही ब्लड एनर्जी ग्लूकोज की मदद से दिमाग में जहरीले सेल्स को ख़त्म करती है, ताकि ऑक्सीजन का फ्लो हमारे दिमाग से हमारे दिमाग में छाई हुई धुंध और सोच को ब्लॉक को साफ कर सके। साथ ही हमारे दिमाग में ज़्यादा न्यूरॉन्स पहुंच सकते हैं और वो न्यूरॉन्स हमारी तख्लीकी और जहनी नफासत को बढ़ा सकते हैं। अच्छी नींद हमारी सोच को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाती है। यह है तीसरा असूल। अच्छी नींद ना मिलने की वजह से दिमाग के फोकस करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। दिमाग के अफ़ाल, मेमोरी, मूड, हत्ता के मंतकी सोच को भी नुकसान पहुंचता है। एक स्टडी में यह तक पता चला कि नासा के पायलट्स की कारकर्दगी सिर्फ 26 मिनट के लिए झपकी लेने से 34% तक बढ़ गई। तो अगर आप भी दिन भर थका हुआ महसूस करते हैं या दोपहर में सोने का दिल करता है, तो ये बहुत कॉमन है, क्योंकि दोपहर 3 बजे के आसपास हमारे दिमाग में जो जिंदा रहने वाले केमिकल्स हैं, उनके दरमियान एक जंग चल रही होती है, जिसमें एक तरफ हमारे केमिकल्स ये डिमांड करते हैं कि सो जाना चाहिए या अब आराम करना चाहिए, और दूसरी तरफ ये जंग होती है कि नहीं, अभी और काम करना चाहिए। अगर उस वक्त मुमकिन हो और कुछ वक्त आराम कर लिया जाए तो डॉक्टर्स मेडिना का कहना है कि इससे हमारे जिस्म पे बहुत मुस्बत आसार होते हैं। एक्चुअली हमारा दिमाग सोने के दौरान भी आराम नहीं कर रहा होता, वो दिन भर की मालूमात को प्रोसेस करता है और चीज़ें याद कर रहा होता है, और हमारे लिए अच्छी नींद और झपकियाँ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्रोडक्टिव दिमाग के लिए हमेशा परेशान रहना हमारे सीखने की सलाहियत और दिमाग दोनों को नुकसान देता है। हमारा दिमाग लगभग 30 सेकंड्स तक के मिलने वाले स्ट्रेस से ज़्यादा निपटने की सलाहियत नहीं रखता।
हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड तक की जो स्ट्रेस है उसको हैंडल करते हैं। हमारे दिमाग को जो मिलने वाला खून है, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जो कि 30 सेकंड से ज़्यादा देर तक आपको स्ट्रेस देती है, तो फिर आपको उसके नतीजे में हार्ट अटैक आ सकता है। अगर आपके घर में, क्लास में या जॉब में रोज़ाना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस का आपको सामना करना पड़ता है, तो यही स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में आपको कामयाब होने से रोक सकता है और आपकी कामयाबी पर असरअंदाज हो सकता है। मतलब अगर आपके घर का माहौल ठीक नहीं है तो इसका स्ट्रेस आपकी जॉब में या आपकी क्लास में आपको परेशान करेगा और आपकी कारकर्दगी और प्रोडक्टिविटी को खराब करेगा, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और जिसकी वजह से आपकी बॉडी के सेल्स जो हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं और हमारा ठीक से सोचने और याद रखने की सलाहियत जो है वो भी मुतासर होने लगती है। अगर आपके ताल्लुकात ठीक नहीं हैं और इस बात का आपको स्ट्रेस है तो उन्हें ठीक करो और अपने घर का स्ट्रेस अपने ऑफिस या क्लास में लेकर मत जाओ। जिन चीज़ों और लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनका स्ट्रेस आपको हरगिज़ नहीं लेना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, 5वें नंबर पे इस किताब में जो पॉइंट बताया गया है, हर दिमाग मुख्तलिफ तरीके से वायर्ड होता है। हमें स्कूल में बताया गया था कि हम इंसानों का दिमाग एक जैसा होता है, लेकिन ये मालूमात गलत है। काफ़ी रिसर्च के बाद साइंसदानों ने हमें ये बताया कि हर इंसान के दिमाग की वायरिंग अलग होती है। हम अपने दिमाग को तरक्की तो दे सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग किसी और की तरह नहीं होता। यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चों का दिमाग भी एक जैसा नहीं होता। मुख्तलिफ दिमाग की वायरिंग को हमारा तालीमी निज़ाम नज़रअंदाज करता है। ग्रेड सिस्टम की मदद से जहाँ हमारी जहानत को, हमारी टेस्टिंग को, हमारे इम्तिहान के मार्क्स और हमारे ग्रेड से मापा जाता है, जबकि हर मुलाजिम, हर तालिब इल्म और सारिफ का दिमाग मुख्तलिफ होता है। मल्टीमीडिया बिजनेसेस मसलन अमेज़न वर्ल्ड वाइड करोड़ों लोगों की मालूमात और दिलचस्पी जानकर एक कामयाब कंपनी बनी है, क्योंकि वो बहुत सी प्रोडक्ट्स और साइट्स पे लोगों का रुझान देखकर लोगों की सोच के मुताबिक उनको सोशल मीडिया के ऊपर एड्स दिखाती है। 6 नंबर पर हम बोरिंग चीज़ पर तवज्जो नहीं देते हैं। हम सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिनके पीछे हमारा इंटरेस्ट होता है। हमारा दिमाग सिर्फ उन चीज़ों पर तवज्जो देता है जिनमें हमारी दिलचस्पी होती है। अगर आपकी दिलचस्पी किसी चीज़ में नहीं है तो आपका दिमाग उस चीज़ से फरार हासिल करने के लिए बहुत से रास्ते ढूंढ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जिन चीज़ों पे आपकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है, जैसे आपकी हॉबी, तो आप ज़रूर उन पे फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि इससे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा हेल्दी रह सकता है। 7वें नंबर पर हमें कुछ भी सीखने के लिए या याद रखने के लिए मालूमात को दोहराना चाहिए। हमारा दिमाग कुछ अहम चीज़ों को ही ज़्यादा देर तक स्टोर करने की सलाहियत रखता है। बाकी की गैर अहम मालूमात को छोटी मेमोरी समझकर मिटाना शुरू कर देता है। तभी विजन बोर्ड, तहरीरी अहदाफ और याद दहानियाँ ज़रूरी हैं। ये सब हमारे दिमाग को बार बार याद दिलाने के लिए हैं कि ये मालूमात अहम हैं। अगर आपको किसी चीज़ को याद करना है या फिर कुछ सीख कर उससे अच्छा बनना है, तो आपको इस चीज़ को हर थोड़ी देर बाद दोहराना पड़ेगा ताकि प्रैक्टिस हो सके और बार बार एक ही चीज़ ध्यान में रखी जा सके। 8वें नंबर पर इस किताब में जो असूल बताया गया वो यही कि हमारे सभी हवास एक साथ काम करते हैं, तो हमें अनसमझी का पूरा तरह इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी सूंघने की हिस्स बड़ी मज़ेदार है। हम कहीं पे पॉपकॉर्न्स देखते हैं तो हमें मूवी थिएटर का ख्याल आता है। कहीं पे बहुत अच्छी खुशबू सूंघते हैं तो हमें किसी जगह या फिर किसी ख़ास शख्स का ख्याल आता है। हमारा दिमाग बहुत दिलचस्प अंदाज से हमारी इस सलाहियत को किसी और मुकाम पर, किसी और जगह पर जोड़ सकता है। एक खुशबू को किसी शख्स के साथ जोड़ सकता है और ये सारी मालूमात आपके दिमाग में स्टोर होती चली जाती हैं। आप हाल में होने वाले किसी वाक़े को माजी के किसी वाक़े से जोड़ सकते हैं। ऐसे ही हमारी देखने की हवस जो है, ये हमारी सभी हवास से ज़्यादा तेज़ होती है और ये है रूल नंबर 9। हम अमली तौर पर देखी गई मालूमात को ज़्यादा याद रखते हैं एज़ कम्पेयर टू सुनी गई मालूमात। अगर आपने किसी की बायोग्राफी सुनी है, किसी शख्स के बारे में सुना है, तो शायद आपको वो बातें ज़्यादा देर तक याद नहीं रह सकें। लेकिन अगर आपने उसी शख्स के ऊपर कोई फिल्म देखी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको उस शख्स के बारे में मालूमात बहुत ज़्यादा याद रहें, क्योंकि हम अपनी तारीख में जानवरों, खाना, ख़तरा, हालात को देखने के बाद ही ये फैसला करते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं, और फिर इसी बसरी ताकत को हमने आर्ट या लिटरेचर में तब्दील किया ताकि हम चीज़ों को बसरी तौर पर ज़्यादा देर के लिए याद रख सकें। 10वें नंबर पर मौसीकी हमारे दिमाग को तेज तर बना सकती है।
डॉक्टर मेडिना की बीवी भी एक क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर रह चुकी हैं और उन जैसे काफ़ी मौसीकारों का मुशाहिदा करके मुसन्निफ ने जाना कि हमारा म्यूजिक टेस्ट हमारी शख्सियत को जाहिर करता है और म्यूजिक हमारी मेमोरी और स्किल्स को शार्प भी कर सकता है। म्यूजिक कंपोज करना हमारे पढ़ने की सलाहियत, हमारे मैथ्स और जज्बाती जहानत को भी बढ़ा सकता है और म्यूजिक सुनना हमारे मूड को तब्दील और ज़ख़ीरा अल्फाज को बेहतर बना सकता है। ये उम्र और दिलचस्पी पर मुनहसर होता है। ख़वातीन और हज़रात, 11वां असूल जो इस किताब में बताया गया वो ये कि मर्द और ख़वातीन के ज़हन मुख्तलिफ हैं। एक बार मुहक्किकीन ने मर्द और औरत को डरावनी किस्म की फिल्म दिखाई और नतीजा ये पाया कि मर्दों का सिर्फ दायां निस्फ दिमाग ही काम कर रहा है और बायां हिस्सा खामोश था और औरतों का बायां निस्फ दिमाग काम कर रहा था और दायां हिस्सा बिल्कुल खामोश था, जिससे उन्हें यह पता चला कि मर्दों और औरतों का स्ट्रेस हैंडल करने का, सोचने का और काम करने का तरीका एक दूसरे से काफी अलग होता है। और ऐसी ही काफी स्टडी करने के बाद ज़हनी सेहत के पेशेवर अफराद को पता चला कि औरतें मर्दों से ज्यादा डिप्रेस्ड होती हैं और नर्वस हो जाती हैं और किसी भी ट्रेजेडी के दौरान इज़्तिराब महसूस करती हैं। वहीं लड़के ऐसी सूरत हाल में बहुत ज्यादा एंटी सोशल हो जाते हैं। मर्दों और औरतों का जज्बात को काबू करने का तरीका भी एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ हो जाता है। 12वें नंबर पे ये किताब बताती है कि हम ताकतवर और कुदरती एक्सप्लोरर हैं। हमें कुछ नया करने की ख्वाहिश हमेशा रहती है और ये ख्वाहिश हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ती, लेकिन हम ज्यादातर अपने ऑफिस और क्लास के कामों में ही फंसे रहते हैं, जबकि हम इंसान नई चीजें दरियाफ्त करने और सीखने के लिए बने हैं। हम बचपन में कितने मुतजस्सिस होते थे, हर एक चीज को तोड़कर खोलकर उसके बारे में जानना चाहते थे, लेकिन ये चीज उम्र बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है। गूगल अपने मुलाजिम को कम से कम 20% वक्त देता है सिर्फ दरियाफ्त करने के लिए और ऐसी तलाश के लिए जैसे जीमेल और गूगल में नए आइडियाज को किस तरह से इनकलकेट किया जा सकता है। हमें भी बच्चों की तरह कुछ नया दरियाफ्त करने की कोशिश करते रहना चाहिए ताकि अजीम ख्यालात हमारे और आपके दिमाग में हमेशा जगह बना सके। ख़वातीन और हज़रात, दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करते हैं कि आज की इस बुक समरी से आपको अपने दिमागी सलाहियतों को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ऐसी ही मज़ीद बुक समरीज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।